भूतिया हवेली का रहस्य। भाग 1। रहस्यमयी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। विक्रम, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने दोस्तों रोहन और सुमित के साथ उस हवेली की जांच करने के लिए निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम और उसके दोस्त नहीं माने। भाग 2। पहली रात का खौफ। शाम होते ही वे तीनों हवेली के पास पहुंचे। दरवाजे की जंजीरें जंग खा चुकी थीं। विक्रम ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वे भीतर घुसे तो देखा कि दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले फैले थे। तभी अचानक हवेली के अंदर एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों सहम गए। रोहन फुसफुसाया, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। वे टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के किसी कोने से एक डरावनी हंसी गूंजी। तीनों की रूह कांप गई। भाग 3। आत्मा का साया। सुमित की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उसमें किसी काले साये की परछाई झलक रही थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। तीनों डर से कांप उठे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की अभिशप्त आत्मा हूँ, आकृति ने कहा और हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। विक्रम ने हिम्मत करके उसे खोला तो उसमें एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मेरा नाम माधवी है। मुझे इस हवेली में मेरे पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी अस्थियों को जलाकर गंगा में प्रवाहित करेगा। भाग 4। मुक्ति या मौत। अब विक्रम और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वह सिर्फ मुक्ति चाहती है। उन्होंने हवेली के एक पुराने कमरे की दीवार खोदी तो वहां से एक कंकाल निकला। उन्होंने माधवी की अस्थियों को बाहर निकाला और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, अचानक हवेली के अंदर की सभी रहस्यमय घटनाएं बंद हो गईं। हवेली की दहलीज पर खड़ी वह आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। भाग 5। हवेली का अंत। माधवी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद हवेली की खौफनाक घटनाएं खत्म हो गईं। गांव के लोग जो सालों से डर के साये में जी रहे थे, अब राहत की सांस लेने लगे। विक्रम, रोहन और सुमित गांव के नायक बन गए, जिन्होंने हवेली के रहस्य को सुलझाया और माधवी को शांति दिलाई। कुछ महीनों बाद हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया, ताकि ऐसी कोई आत्मा फिर कभी भटके नहीं। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां कोई हल्की सी सिसकी सुन सकता है, शायद माधवी की अंतिम विदाई की गूंज।